आपका नाम लिया हार्दिक ने, मैंने यहाँ पर देखा तालियों से गूंज उठी, खासतौर पे बच्चों ने इतनी तालियां बजाई और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर मैंने देखी। इसकी क्या वजह है? मैम हेलो जी हेलो। बच्चों के लिए जब टीचर काम करता है तो बच्चों का प्यार मिलता है और ये प्यार का रूप है तालियां, इसलिए ये जो है तालियां बज रही हैं। मैं यही आपसे समझना चाह रही हूँ कि ऐसा आपने इन बच्चों के लिए अलग क्या किया है कि इतने ये खुश हैं और बार बार, जैसे मैं आपका नाम ले रही हूँ, बार बार ये देखिए तालियां बजा रहे हैं। जैसे पढ़ाना हम शुरू करते हैं तो पढ़ाने में जो है ना दिक्कत रहती है, बच्चों को जो है समझ में नहीं आता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को टीचर्स नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण ये काम होता है। हम लोग जो है पहले अपने आप को बच्चा बनाते क्लास में कि कोई बच्चा जिसको ये बातें नहीं आती है तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं बच्चों से क्लास में अक्सर बात करता हूँ कि तुम्हें दो बातें देखनी है। एक प्रॉब्लम बच्चों की होती है कि क्लास में ही समझ में ना आए, और दूसरी प्रॉब्लम होती है वो बाद में भूल जाए। तो मैं इन दोनों बातों के ऊपर काम करता हूं और इन बच्चों के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। इन बच्चों की आवाज़ उठाता हूं, सरकार तक पहुंचाता हूं, मीडिया तक पहुंचाता हूं, इसलिए ये प्यार मिलता रहता है। परिमल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि शिक्षक को माना जाता है कि वो एक मूर्ति गढ़ता है, लेकिन अगर हथौड़ी की चोट बेढब हो जाए और छैनी अगर बूढ़ी हो जाए तो मूर्ति देवता की बजाय राक्षस की बन जाती है। तो जरूरी है कि चरित्र का निर्माण आप शिक्षा के माध्यम से करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपके कोचिंग सेंटर पर शिक्षा को आप किस तरह से अलग ढंग से देने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले समय में आप एक बेहतर भविष्य के निर्माताओं का निर्माण कर सकें? देखिए, यहाँ सभागार में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूर्ति बनाने के लिए जो है छैनी और हथौड़ी टेढ़ी चल रही है या सीधी चल रही है, ये यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। मैं सभी लोगों से ये कहता हूं कि जो है ना, जैसे एक मूर्ति बनती है छैनी हथौड़ी, और उसमें जो है बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चों को जो है जब जो है बड़े प्यार से हम लोग जो है उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और नो डाउट धमकाते हैं और पीटते भी हैं। मैं तो कई बार इस मामले में जो हो रहता हूँ, कंट्रोवर्शियल में रहता हूँ कि भाई बच्चे को पीट दिया। एक बच्चा आजकल जो है एक बच्चा होता है, और एक बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, पूरा खानदान है। एक बच्चा कामयाब है तो पूरा खानदान कामयाब है, और बच्चा कामयाब नहीं है तो पूरा खानदान ही गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले क्या था कि जैसे हमारे दादाओं के टाइम पर था, एक दर्जनों भर बच्चे होते थे, 2-4 लग गए, 2-4 नहीं लग गए, 2-4 सही हैं, 2-4 नहीं काम कर रहे हैं। फिर हमारी पीढ़ी थी, उसमें भी 5-7 लोग जो है 5-7 बच्चे, जैसे हम भी 4 भाई बहन हैं, तो इतने होते थे, एक आधा ठीक कर बाकी नहीं करें तो भी चल गया काम। लेकिन अब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है या 2, अब एक लड़का एक लड़की है। अगर वे कहीं रास्ता गलत भटकते हैं तो पूरी पीढ़ी